आपसे मिले, बहुत खुशी हो रही है। हमें बहुत खुशी हुई है। बहुत दिनों बाद मौका मिला है आपसे मिलने का। जी जी, मुझे भी बहुत खुशी आज हुई मैं है। बहुत सारी चीज़ें सोच के आया हूँ कि आप मुझे उनका आंसर दें। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपकी बातों का जवाब देने के लिए, आप क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। हाँ, तो ये जो मंत्री साहब ये करप्शन चल रही है, ये मोदी ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ये काम किए हैं, इस पे आप क्या देते हैं? पहले आप करप्शन का बताइए, जो यहाँ इतनी करप्शन है। एक्चुअली ये करप्शन जो हो रही है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो पार्टीज़ हैं वो इतना पैसा कमा लेती हैं करप्शन से, तो अगला इलेक्शन लड़ने के लिए उनको पैसा चाहिए होता है, और वो पैसा वो करप्शन से कमाते हैं। जैसे अपने ही कॉन्ट्रैक्टर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और उनको हाई प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, मार्केट प्राइस से ज़्यादा, और उनसे किकबैक्स लेते हैं, और फिर वही पैसा उनसे पैसे लेके वही पैसा लगाते हैं इलेक्शन कैंपेन में। तो ये जितने गुंडे, बदमाश, डाकू सारे इकट्ठे हो जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, और फिर जब ये जीत के आते हैं तो उनको सबको बेनिफिट देते हैं, ये मतलब नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। इसलिए जो है ना, करप्शन की मेन वजह यही है कि पार्टियों का इलेक्शन लड़ना और आगे लड़के कामयाब होना। तो और ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। हमारे पीएम मोदी ने वो अच्छे काम नहीं किए यहाँ पे बहुत चीज़ें रेट बढ़ गए हैं। ये पेट्रोल के रेट पे क्या बताएं? पेट्रोल का रेट एक्चुअली जो हमारा जो 90% रेवेन्यू है वो अभी इस टाइम पे पेट्रोल से ही आ रहा है। जैसे अभी कोरोना आ गया था, तो कोरोना में सब कारोबार ठप हो गए, जीएसटी रिकवर नहीं हुआ है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए। तो इसकी वजह से जो है ना, सारा जो लोड था देश की इकोनॉमी का वो पूरा पेट्रोल पे ही आ गया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं आप, देश पूरा पेट्रोल पे चल रहा है, इसलिए जो है ना इसकी प्राइस कम नहीं हो पा रही है। जैसे अभी डिफेंस में हमें इतना खर्च करना पड़ रहा है क्योंकि उधर से चीन जो है ना हरकत कर रहा है, उधर पाकिस्तान उधर से आतंकवादी भेजता रहता है, तो इससे जो है ना देश को बहुत पैसों की ज़रूरत है अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, तो उसमें पैसा लगा। अच्छा, अगर आप सोचिए, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो आप क्या करते सबसे पहले होते प्राइम मिनिस्टर होते? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देता। अभी इस टाइम पे गरीब लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो तो बाहर भी जाके पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों के एडमिशन्स करा देते हैं वहाँ पे, लेकिन गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता है। अब गरीब के बच्चे में टैलेंट होने के बावजूद भी वो आगे नहीं आ पाता है। हाँ, और मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होता कि लोगों को एजुकेट करूँ, गरीब से गरीब आदमी भी पढ़ पाए, यानी कि जिसमें जो जिस योग्य है मेरिट पे, मतलब उसको उसकी जगह मिलती मेरिट से। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये एलॉन मस्क ने कहा है कि ये मार्स पे अपना एक अर्थ जैसा ही बनाएंगे सिटी, तो ऐसा हो सकता है? देखिए, जिस आदमी की जितनी बड़ी सोच होती है वो उतने ही बड़े काम कर पाता है। जिस आदमी के पास सोच ही नहीं है वो बड़ा काम कभी नहीं कर पाता है, समझे नहीं? तो उस बंदे ने जिन चीज़ों में हाथ डाला है, उसने पूरे तरीके से और पूरी मेहनत और लगन के साथ में उस चीज़ पर मेहनत की है। भले इसको कामयाबी मिली या नहीं मिली वो एक अलग बात है, लेकिन उसके जो पैशन और उसका इरादा देखकर बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं और कामयाब भी हुए हैं। आपने सही किया, बहुत अच्छा है वो। उनके 3 स्पेसशिप भी गिर गए थे, 3 बार गिर गए थे, फिर लास्ट बार उन्हें ट्राई किया तो वो उड़ गया था। हाँ, वो रोने लग गए थे। जो फेलियर होता है, किसी प्रोजेक्ट का फेलियर होता है, वो भी एक हमें बहुत बड़ी लर्निंग दे जाता है। मतलब उससे हमें बहुत ट्रेनिंग भी मिलती है, उससे हमें बहुत समझ भी आती है, हमारे पास वो डाटा आ जाता है कि हमारा फेलियर क्या रहा। वो चीज़ें हम एनालाइज कर पाते हैं कि हम किन चीज़ों में फेल हो गए, तो आगे वो हम गलती नहीं करते। उसने ठीक हुआ, बाद में वो कामयाब हो गया उसमें। और ये जो कहा है उन्होंने कि फ्री नेटवर्क देंगे पूरे उसमें अर्थ में, ये हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। सैटेलाइट हर किलोमीटर्स पे पूरे अर्थ को कवर करना। हाँ, एक्चुअली टेक्नोलॉजी अब इस मुकाम पर, इस बुलंदी पर पहुंच चुकी है कि ये पॉसिबल है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जो इंडिया में अगर मतलब
इलेक्ट्रिक कार्स के वो बढ़ गए दाम, जैसे अभी आ रही है इतनी सारी कार्स आ रही है, नेक्सन, टकोना, तो क्या है? एक्चुअली जो लोग हैं, जनता है देश की और आम आदमी है, उसके लिए इलेक्ट्रिक कार ख़रीदना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर कोई सब्सिडी नहीं दे रही है। सब्सिडी देगी तो ये आम आदमी की पहुंच में आएगी ये इलेक्ट्रिक कार। और अब तो वैसे ही डबल हो रहे हैं इसके प्राइस। वो डबल क्यों हो रहे हैं कि भाई उस पर टैक्सेस इतने लगा दिए हैं, तो लोगों को इनक्रेज करने के लिए टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, सब्सिडी देनी पड़ेगी, तब जाके लोग इसकी तरफ जाएंगे और पेट्रोल से इसकी तरफ स्विच करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। क्योंकि इन्हें भी डर लगता है कि कभी पेट्रोल पे हाँ, वो- इनको ऐसा लगता है कि भाई पेट्रोल बिकना बंद हो जाएगा, लोग कभी 100% इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ चले जाएं तो हमारा पेट्रोल नहीं बिकेगा फिर। ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। थैंक यू।